आपने डॉल्फिन को चंचल और चुलबुले स्वभाव में पानी में उछल कूद करते देखा होगा, पर व्हेल की प्रजाति अक्सर खूंखार और जानलेवा मानी जाती है। हाल ही में मोरक्को की सीमा पर तैर रही एक 15 मीटर लंबी नाव को किलर व्हेल के एक समूह ने घेर लिया, जिस पर सवार 2 लोगों को पास से गुजर रहे एक तेल टैंकर द्वारा बचाया गया। ये टैंकर वहां स्पेन के अधिकारियों के आदेश पर पहुंचा था। इस घटना में किलर व्हेल के समूह ने नाव को टक्कर मारकर तोड़ दिया था, जिससे नाव पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर डूब गई। इस तरह की ये घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी आसपास के क्षेत्रों में ऐसे मामलों को रिपोर्ट किया जा चुका है। पर आखिर इस तरह की मछलियों के स्वभाव में परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? वैज्ञानिकों का इस पर क्या कहना है और किलर व्हेल का डॉल्फिन से क्या नाता है? जानेंगे इस तरह के कई सवालों के जवाब। पहले जरा शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। मछलियों की एक खास प्रजाति पर रिसर्च करने वाली स्पेन और पुर्तगाल के शोधकर्ताओं के दल अटलांटिक ओकरा वर्किंग ग्रुप के अनुसार साल 2021 में इन मछलियों ने करीब 197 नावों पर हमले किए। ये संख्या 2022 में 207 हो गई। साल 2023 की बात करें तो नीदरलैंड से इटली के बीच एक बोट रेस पर भी व्हेल मछलियों के दल ने हमला किया था। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये तैराकों पर नहीं बल्कि नावों पर हमला करती हैं। साल 2022 में तो मरीन मैमल साइंस की एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि व्हेल मछलियां लगभग 12 मीटर लंबी नौकाओं पर ही हमला कर रही हैं। दरअसल जिस मछली की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसे व्हेल समझते हैं, लेकिन ये डॉल्फिन की एक प्रजाति ओरका है। हालांकि डॉल्फिन के स्वभाव के विपरीत इसे किलर व्हेल नाम से भी जाना जाता है। रंग रूप में ये डॉल्फिन की तरह काली और सफेद होती है, लेकिन डॉल्फिन की तरह इनकी चोंच नहीं होती है। इनका आकार डॉल्फिन से बिल्कुल अलग होता है। इनका शरीर व्हेल की तरह लंबा और चौड़ा होता है। हालांकि किलर व्हेल नाम उन्हें सदियों पहले शिकार करते देख कुछ खोजकर्ताओं ने दिया था। वैसे तो ये अपना पेट भरने के लिए छोटी मछलियों को आहार बनाती हैं, लेकिन जब उन्हें शार्क, डॉल्फिन और व्हेल जैसी कई दूसरी बड़ी मछलियों का शिकार करते देखा गया तो उन्हें किलर व्हेल कहा जाने लगा। बीते कई वर्षों में इनके व्यवहार में परिवर्तन देखा जा रहा है। वैसे तो वैज्ञानिक ओरका को एक सामाजिक जीव बताते हैं, लेकिन वे उनके व्यवहार में परिवर्तन के पीछे कई कारण भी बताते हैं। जैसे हो सकता है कि व्हेल की ये प्रजाति कभी किसी नाव के कारण चोटिल हो गई हो, या वो किसी नाव से टकरा गई हो जिसकी वजह से उसके मन मस्तिष्क में इस तरह की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि वह कभी मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले हुक या फिर जाल में फंस गई हो। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी कयास लगाते हैं कि शायद ओरका इतनी ज्यादा आक्रामक ना हो। नावों को टक्कर मारना या उन्हें पलटना महज उनके लिए एक खेल हो। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जिब्राल्टर की खाड़ी एक बेहद व्यस्त जलमार्ग है। दरअसल वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ओरका ध्वनि के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। जलयान से पैदा होने वाला शोर उन्हें परेशान कर सकता है, जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है। खैर, ओरका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं और खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनकी सुरक्षा समुद्री वातावरण के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया भर में वैसे तो इनकी आबादी स्थिर है, लेकिन यूरोप में वो लुप्त प्राय होने की कगार पर है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।